हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता।
हमारी सेनाओं को युद्ध की तैयारियों का आदेश दो, तुरंत। महाराज, इस समय आप क्रोध में हैं और शीघ्रता से निर्णय ले रहे हैं। ऐसे कामों में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिए। शीघ्रता से काम न ले तो क्या करें? आप तो जानते हैं महाराज, राजकुमारी वैष्णवी मायावी है। यदि वो हमसे कोई छल कर बैठी तो? सेनापति, तुम ठीक कह रहे हो। छल के आगे बड़े से बड़ा बल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए महाराज, मेरा यह सुझाव है कि हम पहले राजा रत्नाकर के राज्य में युद्ध की क्या तैयारियां हो रही हैं, यह जानने के लिए हम अपने कुशलतम गुप्तचरों को वहां भेजें। आपका सुझाव उचित है, परंतु रत्नाकर के राज्य में गुप्तचर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कौन पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है? सेनापति, हम, स्वयं हम। हे मानव समाज के प्रतिनिधियों, संसार में सबसे कठिन कार्य मानव रूप में अच्छा और सच्चा मानव बनना है, और सबसे सहज कार्य मानवता को त्याग कर दानव बनना है। यदि आप सब अच्छे और सच्चे मानव बनना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है प्रेम। प्रेम ही मानव को सच्चे रूप में मानव बनाता है। जिस मनुष्य में प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, वो मानव नहीं, मानव के रूप में दानव है, दानव। कौन है ये सुंदरी, और इस यौवन की हरी भरी वसंत ऋतु में इसने सन्यासियों का नीरस रूप क्यों धारण किया है? चलकर पता करना चाहिए। ईश्वर की वाणी है। प्रेम हर मानव, हर प्राणी के हृदय की प्रथम इच्छा है। प्रेम प्रेम को जन्म देता है और घृणा घृणा को जन्म देती है। इसलिए एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दो और प्रेम से नाता जोड़ो। आहा, क्या प्रवचन है, क्या वाणी है। हे विप्रवर, कौन है ये साध्वी? इस नगरी में नए हो क्या? देवी वैष्णवी को नहीं जानते? आश्चर्य है। देवी वैष्णवी अर्थात राजा रत्नाकर की पुत्री राजकुमारी वैष्णवी? हाँ, वही। तब तो सचमुच आश्चर्य होना चाहिए। प्रेम के एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं और घृणा के घोर अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। हे देवी, मैं भी आपसे प्रेम का पाठ पढ़ना चाहता हूं। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूं। विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे विदेशी प्राणी, तुम यदि प्रेम पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। वेश बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन लाओ।
हे देवी, जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर ही दम लेता हूं। पाना प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। और तुम में खोने का न तो साहस है न बूता। इसीलिए तुम जिसे पाना चाहते हो उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? पहले तो मैं तुम्हें विवाह बंधन द्वारा बंदी बनाकर जीवन भर तुमसे अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, पर तुम जैसी सुंदरी को देखकर प्रतिशोध की जगह प्रेम ने ले ली। अब मैं तुम्हें प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या सोच रहे हो वत्स? तुम मेरी वास्तविकता जान गई हो राजकुमारी कि मैं कौन हूं। तो अब मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। वत्स, मुझे नहीं, ईश्वर को पाने की इच्छा करो। ईश्वर जैसा दाता कोई नहीं। जो भी उसकी शरण में जाता है वो अवश्य कुछ न कुछ पाता है। ईश्वर की आराधना से ही सुख, शांति, समृद्धि, समाधान तथा तृप्ति मिलती है। तुम जब मेरी धर्म पत्नी बनोगी तभी तो मुझे सुख, शांति और तृप्ति प्राप्त होगी। ये क्या कह रहा है? एक साध्वी से सांसारिक प्रलोभन और लगावट की बातें कर रहा है। ये तो हमारी राजकुमारी का अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है। परंतु है ये कौन जो इतना दुस्साहस दिखा रहा है? जो भी है, हमें इसे बंदी बना लेना चाहिए। बंदी बना लेना चाहिए। तुम मुझे बंदी बनाओगे? मूर्ख प्राणियों, मैं असुरराज भैरव हूं। और तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। हम तुम्हें दंड देंगे। तुमने देवी वैष्णवी का अपमान किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पकड़ोगे? देख ली मेरी शक्ति। मैं महान शक्तिमान हूं वैष्णवी, महान शक्तिमान। सर्वशक्तिमान तो प्रभु हैं भैरव। ये तुम्हारा भ्रम है। हे वैष्णवी, तुम इसी क्षण मेरे साथ चलती हो या तुम्हें बलपूर्वक उठा कर ले जाऊं? मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी भैरव, परंतु परंतु क्या राजकुमारी? तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इन निर्बल प्रजाजनों पर किया है। यदि तुम अपनी शक्ति मुझे भी दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? वहां देख रहे हो भैरव, उस पेड़ के नीचे एक बच्चा मरा पड़ा है। अरे मेरे लाल, कहाँ चला गया तू? क्या तुम उसे जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? फिर तुम सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? मैं तुम्हारी बातों से भ्रमित नहीं होने वाला। अब तुम मेरी महाशक्ति देखो, देखो कि मैं कितना महान और महाकाय हूं।
महामंत्री, ये तो असुरराज भैरव है। हाँ महाराज। परंतु ये हमारे राज्य में कैसे घुस आया? महामंत्री, आक्रमण करके बंदी बना लो इसे। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, आक्रमण! शक्ति केवल नष्ट कर सकती है भैरव, निर्माण नहीं कर सकती। अन्यथा तुम उस बच्चे को जीवित कर दिखाते। बच्चे को तो मैं मृत्यु की नींद से नहीं उठा सकता, परंतु मैं तुम्हें अवश्य उठाकर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसे पाने की चेष्टा व्यर्थ है भैरव। जो मैं पाना चाहता हूं, उसे मैं पाकर ही रहता हूं। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वैष्णवी, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। क्या बात है महाराज, आप पहले तो इतने चिंतित कभी नहीं थे। महारानी, पुत्री जब युवा अवस्था को पहुंचती है और भैरव जैसा राक्षस उसे बुरी दृष्टि से देखने लगता है, तो पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। हाँ, परंतु इसके लिए इतनी चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। भैरव देवी वैष्णव की इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं महारानी, वैष्णव के माता पिता होने के नाते हम निश्चिंत हो सकते हैं, परंतु अपनी प्रजा के माता पिता होने के नाते हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? महारानी, माना कि भैरव वैष्णवी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, परंतु इसी कारणवश वो अपने पिता दुर्जय की भांति हमारी प्रजा पर आक्रमण करके उन्हें कष्ट देता रहेगा। हाँ, ये तो है। खिसियानी बिल्ली अपनी खिसियाट मिटाने के लिए खंभा नोचने लगती है। बस भैरव की इसी समस्या के समाधान के लिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र किसी राजकुमार से अपनी वैष्णव का विवाह कर देना चाहता हूं। आहा, नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, मैं विवाह नहीं करूंगी। कदाचित तुम हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती हो, है ना? नहीं पिताश्री, बल्कि सत्य तो ये है कि मैं आपको छोड़कर जाने के लिए विवश हूँ। वैष्णव, तुम विवाह भी नहीं करना चाहती और हमें छोड़कर जाने की बात कर रही हो, ये कैसा भेद है? माताश्री, मैं तप करने के लिए तपोवन जाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या तो अभी अभी समाप्त हुई है।
ये आयु तपस्या के लिए नहीं, विवाह के लिए उपयुक्त है। पिताश्री, माताश्री, आप मेरा घर बसाकर मेरा कल्याण करना चाहते हैं, परंतु मैं इस संसार में मानव कल्याण के लिए ही आई हूँ और मैं अभी से ही घर गृहस्थी में अपने आप को सीमित नहीं कर सकती। और वैसे भी अपने इस मानव शरीर के कारण मैं कई सीमाओं में बंधी हूँ। मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे मानव शरीर से ऊपर उठना होगा, जो तप के बिना संभव नहीं है। मैं तप करके अपने वास्तविक रूप को जानना चाहती हूँ। जब तक मैं अपने वास्तविक रूप को जान नहीं पाऊंगी, जन कल्याण कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए मेरे विवाह को भूलकर मुझे तप करने के लिए जाने दीजिए। वैष्णो, यदि तुम विवाह नहीं करोगी तो पुत्री के घर बसाने का हमारा कर्तव्य कैसे पूरा होगा? पिताश्री, वैसे तो आप ये कर्तव्य अपने पिछले जन्म में समुद्र राज के रूप में समुद्र मंथन के समय मेरा विवाह करके पूरा कर चुके हैं। वो उस जन्म की बात थी, परंतु इस जन्म में? पिताश्री, मेरे इस जन्म के उद्देश्य को देखते हुए मेरा वर भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति करे, या फिर उसका भी उद्देश्य जन कल्याण हो और मैं उसके उद्देश्य की पूर्ति में हाथ बटाऊं। तो क्या ऐसा वर नहीं मिल सकता? मिल सकता है। ऐसा पुरुषोत्तम वर इस संसार में है भी। वैष्णो जी, यदि कोई पुरुषोत्तम वर इस संसार में है तो फिर उससे विवाह करने में क्या बाधा है? पिताश्री, इस समय हम दोनों के उद्देश्य एक से ही हैं, परंतु रास्ते अलग-अलग हैं। तो क्या ये रास्ते किसी मोड़ पर मिल नहीं सकते? कदाचित मिल भी सकते हैं। इसी आशा में मैं समुद्र तट पर तपोवन में तप करने जाना चाहती हूँ। पुत्री वैष्णो, तुम देवी हो, भविष्य में क्या चाहती हो ये तुम ही ठीक-ठीक जानती हो। बस हमें इतना बता दो कि हमें क्या करना है। हाँ पुत्री। पिताश्री, आप समुद्र तट पर जहाँ मैं बताऊंगी, आप वहाँ मेरे लिए एक तपोवन बना दीजिए। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। तुम जहाँ चाहती हो तपोवन बना दिया जाएगा। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा